नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हमारे साथ है एक महिला मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। मैम, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रीना कुमारी, जी। मैं मुखिया पद से लड़ रही हूँ। किस नंबर वार्ड से? 10 नंबर वार्ड से। ये कौन सा पंचायत है? नौवाडी। नौवाडी। तो मैम, इसके पहले जो मुखिया जी थे उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास किया है? उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जनता लोग से ही पूछ लीजिए। ओके मैम। प्रत्याशी जो हैं उनके प्रतिनिधि हैं उनके देवर। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अरविंद कुमार गुप्ता, सटवा निवासी 10 नंबर वार्ड से मुखिया प्रत्याशी नौवाडी के लिए लड़ रहे हैं लोग। और जनता का ये मांग है, जो यहाँ नौवाडी पंचायत में जो काम नहीं हो रहा है निम्न वर्ग के लिए, खास करके जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके काम में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। खास करके घर जो है, नाली का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का निर्णय है कि जनता ने पुकार किया कि आइए आप लोग चुनाव लड़िए। हम लोग 2001 से 2006 तक हमारे बड़े पापा जी रहे हुए हैं मुखिया, और उन्होंने विकास का गंगा बहाया था उस समय। तो उसी का 20 साल का जो डिफरेंस चला गया, तो फिर जनता ने ये चाह रखा है कि आप लोग आइए चुनाव में। तो हम लोग फिर से चुनाव में आए हुए हैं और एक बार फिर हम लोग विकास करेंगे और जनता का विश्वास पुनः जीतेंगे। सर, इलेक्शन में आने से पहले आप क्या करते थे? इलेक्शन के आने के पहले मैं खास करके कंपटीशन का तैयारी करता था, बीपीएससी, यूपीएससी। और बीपीएससी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपया मिलता है, वो भी मैं लिया हुआ हूँ। और जब लॉकडाउन लगा तो सारे लोग हम लोग घर पे आए, तो यहाँ देखा कि घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। जिसको जो मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, जो शौचालय मिलना चाहिए, वो नहीं मिला हुआ है। तो लोगों ने मांग किया कि आप आइए, आप शिक्षित हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना समाज के लिए काम किया जाए, और हम फिर चुनाव में आ गए। जनता की सपोर्ट की वजह से आप? जी, जनता की सपोर्ट और मांग से ही हम चुनाव में आए हुए हैं, नहीं तो हम लोग का कोई लक्ष्य नहीं था। 2001 में चुनाव लड़े थे और उस समय हम लोग जीते हुए थे। मेरे बड़े पापा यानी योगिंदर शाह, वो मुखिया रहे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जनता ने 20 साल भटका है, फिर उन्होंने पुनः विश्वास हम लोग पे किया है कि आप लोग चुनाव में आइए। और पूर्व मुखिया जी थे, उन्होंने कितना विकास किया आपके क्षेत्र में? जो पूर्व मुखिया हैं अभी जी। फिलहाल, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने ठेकेदारी किया है। जो रोड उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया वो अभी ही ध्वस्त हो गया है। आप पूरे पंचायत में घूम के अपने नज़रों से देख सकती हैं कि क्या स्थिति है। अब रही बात इंदिरा आवास, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। इन्होंने घूसखोरी को बढ़ावा दिया। स्कूल की स्थिति को इन्होंने इतना बदतर कर दिया है कि शौचालय नहीं है उसमें। जो स्कूल है, टीचर आ रहे हैं टाइम पे कि नहीं आ रहे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। सर, जो शौचालय आया हुआ था, क्या आपके क्षेत्र में सबको मिला है? नहीं, हमारे क्षेत्र में सबको नहीं मिला है। खास करके जो निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं उनको तो मिला ही नहीं है। आज भी उनका आश्रय खेत ही है और खुला जगह है। तो इसके लिए कोई कंप्लेन? इसके लिए कंप्लेन, निम्न वर्ग के लोग क्या कंप्लेन करेंगे? वो अपना कंप्लेन हुआ था लेकिन वो लोग नहीं बोल पाए। मुखिया काफ़ी दबंग टाइप के आदमी हैं, वो धमकी देने लगते हैं, इसलिए कंप्लेन नहीं यहाँ से हो पाता है। और निम्न वर्ग के लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है कैसे कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे। वो लोग आश्रित हैं कि कभी ना कभी मिलेगा, और उन्होंने हम पे विश्वास किया है और हम उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। सर, आप अभी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं वोट के लिए, तो ऐसा व्यक्ति आप देखते हैं जिसको राशन कार्ड की जरूरी हो और राशन मतलब उसको नहीं मिलता हो? ऐसा बहुत है अपने क्षेत्र में। लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला हुआ है राशन कार्ड, और ऐसे हैं जिन 70 या 80% जिनको मिलना चाहिए उनको तो खास करके नहीं मिला हुआ है। और वो लोग मजबूर होके खेतों में काम करते हैं। और सर, ये सरकारी योजना की तरफ से आया हुआ है कि फ्री में गरीबों को अनाज देना है, क्या यहाँ मिलता है? जी, मिलता है। बहुत लोगों को मिलता है और बहुत लोगों को नहीं मिलता है। जैसे मैं बोला हूँ आपको कि 30% ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता है, और उस 30% में 80% ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए और उनको नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बृहत स्तर पे काम कर रहे हैं। उनका जो अप्लाई हुआ है वो हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं और चेक करवा रहे हैं कहाँ तक काम हुआ है। लेकिन अभी साइट बंद है, तो उसमें काम चल रहा है। उन लोगों को विश्वास है हम लोगों पे कि हम लोग काम करेंगे, और वो डाटा हम लोगों के पास है अभी कि कितने आदमी को नहीं मिला हुआ। तो मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, मतलब उनका उम्र हो चुका है, लेकिन वो जब आधार कार्ड बना हुआ है तो वो
उनका उम्र कम है, तो उसमें सुधार करवाने का भी हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं कि कितने आदमी का ऐसा प्रॉब्लम है, और उस पर काम चल रहा है। तो क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं? देखिए, हम लोग का मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले घूसखोरी को मिटाना है, करप्शन को मिटाना है, आपको आदर्श विद्यालय बनाना है। यहाँ 14 वार्ड है, नौवाडी पंचायत में 14 वार्ड है और 9 विद्यालय है। 9 को हम लोग का लक्ष्य है कि आदर्श विद्यालय घोषित करना है। जब आदर्श विद्यालय हम लोग घोषित उसको करवा देंगे तो एनजीओ के थ्रू यहाँ पैसा लाना है विद्यालय में, कि विद्यालय का अच्छा से अच्छा विकास हो। और जब विकास होगा तो हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे पद पे जाएंगे, तो उनका आर्थिक स्थिति अपरूपी मतलब अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये हम लोग का विशेष करके लक्ष्य है। उसके बाद देखिए, जो बरसात का पानी है, निकास का प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा निकास का प्रॉब्लम नौवाडी पंचायत में है। जब बारिश होती है तो निकास सारा बंद कर दिया गया है, तो उस पर हम लोग को बृहत स्तर पे काम करना है। निकास पे काम करेंगे मनरेगा के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी अपना नदी के जोड़े, नदी से जुट जाए तो वो चला जाए नदी में, यानी जो जाम लग रहा है पानी का वो ना लगे। जिसके लिए क्या कीजिएगा जीतने के बाद? देखिए, विश्वास करना ही पड़ेगा, और हमारे वाला यहाँ कोई नहीं है कि मिटा दे। हमारा जो नॉमिनेशन फॉर्म लेने गए तो उस समय भी घूस वहाँ पे हुआ था कि सर खाने के लिए कुछ दिया जाए, तो वहाँ मैं बोला था मैं इसी को मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ और इसी को मिटाना है। तो आपको मेरे अलावा इस पंचायत में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि इस पर बात करता है घूसखोरी को मिटाने के लिए। वो लोग सीधे बात करते हैं कि कैसे आप हमको वोट दीजिएगा, और मैं बात करता हूँ विकास के नाम पे, कैसे मिटेगा करप्शन के नाम पे। इस पे मेरा फोकस है। सर, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ देना पड़ा होगा। घूसखोरी के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, मतलब एक कैंडिडेट को यदि पीएम आवास मिला है घर, तो उसको कितना पैसा, उसने कितना पैसा दिया है? देखिए, मिनिमम यहाँ रेट चल रहा है 15 से 35 हज़ार, मिनिमम 35, मैक्सिमम 35 हज़ार है। तब कोई 35 हज़ार दिया है, कोई 15 हज़ार दिया, मतलब ये यहाँ का रेट फिक्स चल रहा है पंचायत में। और उसी का जिसको मिलना चाहिए, जैसे गरीब लोग हैं जिनका आर्थिक स्थिति का कमज़ोर है, उनके पास ना 15 हज़ार से 35 हज़ार रुपया हो रहा है, ना उनको घर मिल रहा है। यहाँ निम्न वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आज तक उनका शौचालय नहीं बना है। और ये ODF घोषित हो चुका है, पंचायत स्वच्छ पंचायत घोषित हो चुका है, लेकिन निम्न वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको आज भी शौचालय नहीं मिला है, और वो आज भी खुले में बैठने को मजबूर हैं। तो सर, जब आप जीत के आइएगा, अपनी जनता को आप बताइए कि आप जब जीत के आइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो हम लोग एक डाटा बनाएंगे, किसको किसको आवास मिला पहले से हम लोग के पास है, और जिनको नहीं मिला है, अगर इंदिरा आवास, सबसे पहले तो मनरेगा का काम होता है। जीतने के बाद मनरेगा के तहत जितना है तो नक्शा उठाएंगे हम, मैप जो होता है पंचायत का, जो मैप हम नौवाडी पंचायत का रोड का कनेक्टिविटी है उसको हम देखेंगे, कैसे कैसे है रोड का कनेक्टिविटी। सबसे पहले मनरेगा यानी मिट्टी का काम होगा, मिट्टीकरण होने के बाद फिर हम लोग उस पर मांग करेंगे कि उस पर सोलिंग लगे या उस पर PCC हो। तो हम लोग का लक्ष्य पहले रोड का है, निकास का है, यानी मनरेगा के तहत जो काम है 70% मनरेगा का काम होने के बाद ही PCC मिलता है। तो मनरेगा के तहत हम लोग रोड मिट्टीकरण करेंगे, निकास का व्यवस्था करेंगे, और प्रत्येक स्कूल में सप्ताह में 2 बार चेकिंग होगा, खास करके स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र पे। जीतने के बाद हम लोग को लेटर बॉक्स लगाएंगे, हर वार्ड में 2 लेटर बॉक्स लगाने का मेरा लक्ष्य है कि लोग अपना शिकायत उसमें लिख के डाल दें, और उसको निकास करेंगे सप्ताह में 2 दिन। ओके सर, यहाँ नाली की व्यवस्था है कैसी? नहीं, यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तो फिर बारिश जब आती है, बारिश आती है या घरों की पानी सब बाहर कैसे जाता है? वही ना, निकास का व्यवस्था नहीं है। अपने आप जो मान लीजिए जो खेत है रोड पे लगेगा, और जो खेत है ढलाऊ है वहाँ से बह के चला जाएगा, आपको जो गड्ढा गुड्ढी है उसमें जाके जाम हो जाता है और खेत में भर जाता है, जिससे फसल का नुकसान होता है। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा बृहत स्तर पे काम होगा तो रोड और निकास पे। मैम, अभी आप जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, हमको वोट देकर अच्छे से जिताएं। हम जनता को विश्वास पे खड़ा उतरेंगे।
जनता की समस्या का समाधान करें। जनता को समस्या को समाधान जरूर करेंगे। हमको एक बार मौका दे सबको वोट दे के जिताने के लिए। सर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जैसे 2001 में विश्वास हुआ था मेरे फैमिली पे, वैसे 2021 जो चल रहा है पुनः विश्वास किया जाए और इस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और विकास की गंगा बहा के मैं दिखा दूंगा और करप्शन कैसे मिटता है इस पंचायत से। खास कि हम लोग राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और 2001 में हम लोग पे जनता ने विश्वास किया था, उसी बेस पे पुनः विश्वास जनता हम लोग पे कर रही है और उसी बेस पे हम लोग काम करेंगे और विकास की गंगा तो हम लोग बहाएंगे ही बहाएंगे। खास करके घूसखोरी पे हम लोग का मेन टारगेट घूसखोरी है कि कैसे कंट्रोल करेंगे इसको और उसको मिटा के दिखा देंगे कि मिटता कैसे है और मिटाते कैसे हैं। जब मिटा देंगे तो उसके बाद जब 26 में इलेक्शन होगा तो हम लोग को पुनः इतना प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है और जनता का हम लोग पे विश्वास है तो ही हम लोग चुनाव में आए हैं। जनता के विश्वास से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग पैसे के बल पे नहीं लड़ रहे हैं, व्यवहार के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मांग पे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो ये मेरा उम्र नहीं था चुनाव लड़ने का और इसीलिए हम चुनाव में आए हुए हैं, कैसे इसको मिटाना है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामना है मेरे चैनल की तरफ से आपको। रउआ कौन दिक्कत बा? हमरा दिक्कत बा ये जे हमरा लइका बाँस तो अलग अलग बाँस तो हमके राशन कार्ड ना बनल लइका सन के, यानी घर दुआर नहीं खे हमनी के। पीएम आवास माने इंदिरा आवास ना मिलल? ना नहीं खे मिलल। काहे? मुखिया जी से ना कहनी? अब मुखिया जी से कहले तो कहले जे कहता हमनी के हाथ में नहीं खे कहता घर में। अच्छा, कहनी शौचालय मिलल बा? ना शौचालय नहीं खे मिलल। शौचालय नहीं मिलल? काहे ना मिलल? शौचालय तो नीतीश कुमार सब कोई खातिर देले बा। यानी गाढ़ा खोना आएला मिलबो ना कोई तो वही गाढ़ा भर गए, यानी नहीं खे मिलल हमके। रउआ शौचालय मिलल बा दादी? ना। अब वृद्धा पेंशन यानी बूढ़ा पेंशन मिलेला? मिलेला। कितना मिलेला? 400। अब विधवा पेंशन ना भेटेला, खाली 400 मिलेला। हाँ। आ शौचालय बनल बा रउआ सिफ्टी? नहीं खे बनल, घर दुआर नहीं खे बनल। पीएमओ आवास नहीं खे मिलल? शौचालय नहीं खे, घर दुआर नहीं खे बनल। जोर से बोली। शौचालय नहीं खे बनल। अच्छा, घर दुआर नहीं खे ना। तब सब कोई मुखिया जी से ना कहनी लोग इनका? मुखिया जी लोग के ना बनवा के तो मुखिया जी से कहे हम लोग तो हम हमनी के काहे नहीं के बना? कहल जाला। मुखिया जी वोट लेवे खातिर आई रहनी कुछ दिन पहले, अब आओ तनी। हाँ, एकरा बीच में आई रहनी है वोट से पहले? आई रहनी। वोट मांगे से पहले आवत रहनी है रोलन के गांव में? ना, भोटवा में आवत आलू। वोटवा में आवत? हमरा के दर्शन जानी आ वोटवा भी जाता तो कुछ के नीचे बोलला सहना केहू करेला जानी। बहुत गरीब बानी हमनी के, मजदूरा बानी हमनी के, खेतबाड़ी नहीं खे। देखिए फलेरिया भइल बा हमनी के सहारा केहू देनियार नहीं कनियार नहीं के, हमरा मजदूर नहीं खे। रुआ कहत नहीं तो वहाँ के वोट देवे के त का रुआ लागत कि और काम कर दे? हाँ कह दे हम काम। काहे माने केंगा रुआ समझ में? माने कहे के मतलब जो उनकर माने हमके भसुर लागे। अच्छा, वहाँ के ससुर एकरा पहले? हाँ तो उ कहिन त 20,000 माने हमनी के मिलल घर। अच्छा, ओकरा बाद में लइका हमनी के बैलेंस त ना राशन कार्ड मिलता। रउआ कहे के मतलब बा कि जौन रीना कुमारी बानी वहाँ के ससुर जब मुखिया रहनी तो वालों इनके सब कुछ मिलत रहे और दोसर कोई जब मुखिया जी भइल तो वालों इनके कुछ नहीं के मिलत ना? ये वालों इनके का नाम बा? राम बाबू राउत है। तो सर आपके क्षेत्र की स्थिति कैसी है अभी? क्षेत्र के बारे में तो पूछबे मत कीजिए, इतना मुखिया जी हुआ लो जी, लेकिन हमारे मुखिया जी के बारे में, अच्छा, क्योंकि जो आदमी कफन का पैसा खा जाएगा वो जनता का विकास क्या करेगा? वो दूसरे के साथ नहीं, खुद हमारे घर में ही हुआ था। हमारे बड़े पिताजी जब गुजरे हुए थे उसमें कफन का पैसा जब खा गए तो इससे बाकी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुआं का पैसा आया था 62,000 रुपया उसका रिपेयरिंग करने के लिए, वो पैसा खा गए। डस्टबिन आया था, हर राशन कार्ड पर 2, एक गीला एक सूखा। जब जो आदमी कूड़ कबाड़ लेटरिंग फेटरिंग का पैसा जो खा सकता है तो उसको टट्टी करने में कोई दिक्कत है? खास आदमी को बना हुआ है, बाकी जानता जो है वैसे समझिए जो गिरी हुई है गड्ढे में।
खेत में जाकर देखिएगा तो कहीं जगह खाली नहीं मिलेगा आपको। इतना हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जनता अभी है जिसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने वाले में नहीं है। पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है पंचायत की स्थिति। घोटाला पर घोटाला, दलाली पर दलाली, क्या बताएं। क्या चाहते हैं इस बार? मुखिया जी कोई और आए या मुखिया जी वहीं रहे? इस बार तो हम लोग जनता चुन ही लिया है, चुन नहीं लिया, चुन रहा है। चुन रहा है कि हमारे अरविंद जी जैसा कोई मुखिया नौवाडी पंचायत में नहीं, रीना कुमारी जैसा कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं है हमारे पंचायत में। ओके सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम राम है। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि जो अभी के मुखिया जी जो हैं, आज तक हमारे गांव में कोई मतलब की समस्या का समाधान नहीं किए हुए हैं। रोड भी बनवाए हैं तो वैसा ही बनवा दिए। आज तक गरीब जनता का इंदिरा आवास भी नहीं पास हुआ। इंदिरा आवास के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि 30,000 रुपया दीजिए या इंदिरा आवास लीजिए। और शौचालय का? शौचालय तो हमारा नाम ही नहीं आया, नहीं कोई प्रावधानी है कि जो हम लोगों का शौचालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राशन मिलता है? राशन मिलता है। कितना मिलता है? मतलब कि अभी नया बना हुआ है, जबकि ये मतलब कि लॉकडाउन के प्रावधान में पहले नहीं था। अच्छा। हाँ, और क्या दिक्कत है? और तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि नाला पोखरा जो खुदा गया उसमें दिखाया जा रहा है कि इसमें पार्क बन गया है, कोई प्रावधान नहीं है, वैसे ही जैसे का वैसे ही है। अच्छा, कागज में सब हो गया है, कागज लेकिन में पूरा यहाँ शो है कुछ कि नहीं। हो गया है। सार्वजनिक शौचालय था जो कि चलो किस जनता के पास जमीन नहीं है तो वहाँ जाके अपना टट्टी करेगा चाहे जो भी, लेकिन वहाँ भी नहीं बना। कागज में वो भी दिखा रहा है कि यहाँ बन गया है। आप क्या चाहते हैं इस बार? अब मुखिया चाहते हैं कि इस बार वो तो मुखिया जी जाएंगे, या दूसरा मुखिया जो रीना कुमारी जी जो हैं उन्हीं को हम लोग सपोर्ट में है, वही मुखिया हमारे लिए सही है। लगता है आपको कि रीना कुमारी जीतने के बाद काम करेंगी? आपका समस्या अब नहीं करेंगी तो अगर 5 साल के बाद उनको भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अब की बार तो चांस है कि इन्हीं को। इसके पहले जो भूतपूर्व मुखिया जी थे 2001 में, उन्होंने जो काम किया वो सही हुआ। कौन थे वो? जोगिंदर शाह जी। अच्छा, मतलब ये रीना कुमारी के रिलेशन के हैं क्या? हाँ, उनके मतलब कि ससुर थे। अच्छा। अब की बार जो मुखिया जी हुए कोई मतलब कि फायदा नहीं हुआ हम लोगों को। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।